यूपीएससी ने इस बार डिफेंस की तैयारी करने वाले छात्रों को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देते हुए इतिहास रच दिया है। सालों पुराने सिस्टम को बदलते हुए कमीशन ने एनडीए और सीडीएस 1 2026 की प्रोविजनल आंसर कीज परीक्षा खत्म होने के कुछ ही दिनों के भीतर जारी कर दी है। अब तक का नियम ये था कि यूपीएससी फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही आंसर की रिलीज करता था, लेकिन इस बार 12 अप्रैल 2026 को हुए एग्जाम के तुरंत बाद ही इसे वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। कैंडिडेट्स अब यूपीएससी की वेबसाइट से सीडीएस के तीनों पेपर्स इंग्लिश, जनरल नॉलेज और मैथ्स, साथ ही एनडीए के मैथ्स और गैट की आंसर की पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। ये कदम छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा राहत लेकर आया है, क्योंकि अब उन्हें अपने स्कोर चेक करने के लिए रिजल्ट के लंबे इंतजार की जरूरत नहीं होगी। इतना ही नहीं, यूपीएससी ने इस बार सिर्फ आंसर की ही नहीं दी है, बल्कि छात्रों को अपनी बात रखने का मौका भी दिया है। कमीशन ने अपना ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल यानी क्यूप्रेप खोल दिया है, ताकि अगर किसी कैंडिडेट को किसी जवाब पर शक हो या कोई गलती लगे तो वो उसे अपनी आपत्ति या ऑब्जेक्शन उठा सके। आपको बस इतना करना है कि तय समय के अंदर पोर्टल पर जाकर सही सबूतों यानी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ अपनी बात रखनी है। इसके बाद यूपीएससी इन सभी ऑब्जेक्शंस की गहराई से जांच करेगा और फिर एक फाइनल आंसर की जारी की जाएगी। ध्यान रहे, इसी फाइनल आंसर की के आधार पर ही आपकी मार्कशीट तैयार होगी और इसे ही आखिरी फैसला माना जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि कोई जवाब गलत है तो यह अपनी बात रखने का सबसे बेस्ट मौका है। दरअसल यूपीएससी के इस बड़े कदम की आहट पहले ही मिल चुकी थी। काफ़ी समय से यह चर्चा थी कि कमीशन अपनी पुरानी परंपरा को तोड़कर रिजल्ट से पहले ही प्रोविजनल कीज जारी करने का मन बना रहा है। इतिहास गवाह है कि यूपीएससी हमेशा तुरंत आंसर की रिलीज करने से बचता है, क्योंकि उसे डर था कि इससे डिवैल्यूएशन प्रोसेस में बाधा आएगी या बेवजह की कानून उलझने यानी लिमिटेशन बढ़ सकती हैं। लेकिन वक्त के साथ पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी की मांग तेज होने लगी। हाल ही में कुछ पब्लिक इंटरसेक्शंस के दौरान यूपीएससी के चेयरमैन ने खुद माना कि छात्रों की ये मांग जायज़ है। उन्होंने संकेत दिया था कि एक नया और बेहतर सिस्टम लाया जा सकता है और अब ये नया सिस्टम हमारे सामने है। ये बदलाव दिखाता है कि कमीशन अब छात्रों की आवाज़ सुन रहा है और पूरे प्रोसेस को और भी ज़्यादा भरोसेमंद और खुला बनाना चाहता है। एनडीए और सीडीएस 2026 की प्रोविजनल आंसर की का आना यूपीएससी की इसी बड़ी बदलाव की पहली झलक है। अब कैंडिडेट्स को ना सिर्फ सही जवाब पहले से पता चल जाएगा, बल्कि उन्हें गलतियों को चैलेंज करने का मौका देकर कमीशन ने पूरे प्रोसेस को और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी बना दिया है। मज़े की बात तो ये है कि ये बदलाव सिर्फ डिफेंस एग्जाम तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। कयास लगाए जा रहे हैं कि मई में होने वाले सिविल सर्विसेज सीएससी प्रीलिम्स 2026 में भी यही फॉर्मूला अपनाया जाएगा। यानी अब आईएएस और आईपीएस बनने का सपना देखने वाले छात्रों को भी एग्जाम के तुरंत बाद ऑफिशियल आंसर की मिल सकती है। हालांकि यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज के लिए अभी कोई अलग से नोटिस जारी नहीं किया है, लेकिन एनडीए और सीडीएस के इस फैसले ने साफ कर दिया है कि अब यूपीएससी बड़े लेवल के एग्जाम्स में भी अपनी पुरानी वर्किंग स्टाइल को पूरी तरह बदल चुका है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यूपीएससी का ये कदम लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। अब ना ही बेवजह कोई इंतजार करना होगा और ना ही मन में कोई शक, सब कुछ आपके सामने और साफ साफ होगा। अगर आप भी इस साल एनडीए या सीडीएस के मैदान में उतरे थे तो फौरन यूपीएससी की वेबसाइट पर जाएं और अपनी प्रोग्रेस को चेक करें। हमारी तरफ से सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स को ढेर सारी शुभकामनाएं।